श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। 10 दिसंबर रवि प्रदोष है और रविवार की प्रदोष पर किए जाने वाले 2 उपाय हैं जो हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति ने भी, जिस महिला ने भी रविवार की प्रदोष के दिन ये दोनों उपाय कर लिए, उसकी ज़िंदगी से सारी समस्या खत्म हो जाती है और धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। उसके जीवन में वो हर चीज़ को प्राप्त करता है। तो हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 ऐसे उपाय हैं जो रवि की प्रदोष के दिन किए जाते हैं। पहला उपाय है, आपको 2 दीपक 2 स्थानों पर प्रज्वलित करना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। और दूसरा उपाय है, कभी आपका व्यापार रुक रुक कर चल रहा है, कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपने व्यापार पे व्यापार बदल कर देख लिया, फिर भी आपको पैसे बचते ही नहीं है। जितना आप व्यापार में लगाते हो उससे दुगना पैसा खर्च हो जाता है, पर आपको बचत नहीं हो रही है। या फिर आप कोई भी कार्य करते हो तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है, या फिर कोई अड़ंगा लगा देता है, या फिर वह कार्य होता ही नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। या फिर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी में अनेक बाधाएं आ रही है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। और कभी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई परेशानी आ रही है, या फिर संबंध होते होते टूट जाता है या होता ही नहीं है, या फिर परेशानियों पे परेशानी चली ही आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप ऐसा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों है और ये परेशानी कब ख़त्म होगी, तो आप ना ये परेशानी इन उपायों से ख़त्म करिए। क्योंकि जो हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय है ना, वो इतने असरदार उपाय है कि हर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी होगा फ़ायदा। तो आप भी ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो आज का पहला उपाय है सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर में पैसों की बचत हो, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 दीपक लेना है और 2 दीपक आपको, 1 दीपक लंबी बाती का लेना है, 1 दीपक गोल बाती का लेना है और घी का ही उपयोग करना है। आपको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, रवि की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको सबसे पहले 1 लंबी बाती का दीपक आपको बेलपत्री की वृक्ष के जड़ों में अर्पित करना है, वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए आपको धन वृद्धि की, धन की बचत की कामना करते हुए वह दीपक वहाँ पर रख देना है। फिर उसके बाद में दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ की चौखट के ऊपर, भोलेनाथ के मंदिर की चौखट के ऊपर प्रज्वलित कर देना है गोल बाती का। वहाँ पर आपको सुख समृद्धि के लिए और अपने मंगल कार्य के लिए, मंगलमय जीवन बीते, इसके लिए आपको वह दीपक प्रज्वलित कर आना है। फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी जल्दी परिवर्तन आता है इस उपाय से। तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा 10 दिसंबर के दिन। तो चलिए आज का दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय भी बहुत अच्छा है। कभी आपको कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, कार्य बदल बदल कर रहे हो, या फिर कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर नौकरी के लिए, विवाह के लिए जो भी परेशानी आ रही है, उसके लिए आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आपको 3 बेलपत्र की ज़रूरत है। 3 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर चले जाइए। सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग आपको, जहाँ से जल धारा बहकर नीचे जाता है, उस तरफ डंडी का भाग रखना है और पत्ती का भाग आपको भोलेनाथ की तरफ रखना है। दूसरी बेलपत्र आपको भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए, जया, विशेरा, गोदली, सांबली वाली, देव, 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए ऊपर जलधारा बंदी है, उसमें आपको वह बेलपत्र अर्पित कर देना है। डंडी का भाग आपको आपके विपरीत रखना है और पत्ती का भाग आपको आपके तरफ करना है, डंडी का भाग आपके सामने तरफ करना है और वह बेलपत्री आपको कलश में अर्पित कर देना है। और जिस मंदिर में कलश नहीं हो, जलधारा नहीं बंदी हो, तो 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए वह बेलपत्री भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और डंडी का भाग आपने विपरीत ही रखे, पत्ती का भाग आपको आपकी तरफ करना है, डंडी का भाग आपके सामने तरफ करना है, ऐसे अर्पित करना है। और
तीसरी बेलपत्री जो शिवलिंग रखा है माता का हस्तकमल वहाँ पर छुआकर स्पर्श कराकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कंकर को शंकर मानकर आपको वह बेलपत्री उसी कंकर के ऊपर आपको भोलेनाथ को मानकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए बेलपत्री अर्पित कर देना है। डंडी का भाग आपको बेलपत्री के जड़ के तरफ ही करके रखना है और पत्ते का भाग अपनी तरफ करके रखना है। और किसी बेलपत्री के नीचे कंकर नहीं हो तो मिट्टी का ढेला हो तो मिट्टी के ढेले को ही शंकर मानकर आपको बेलपत्री अर्पित करना है। दोनों उपाय आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।